Dear student, today our lecture is assignment account. Last time हमने डिस्कस किया कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में कि हमने उसके बारे में टर्मिनोलॉजी आपको बताई और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो कंसाइनर की बुक में कैसे कैसे होती हैं और कौन कौन सी एंट्री कंसाइनर की बुक में आती हैं और कौन कौन सी एंट्री कंसाइनी की बुक में आती हैं और वो जो एंट्री होती है वो किस किस बेस पे की जाती हैं और कौन कौन से मौके पे कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास होती है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट जो है उसके अंदर ये हम ये देखेंगे कि हमारे फर्स्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं कि कंसाइनर बुक के कंसाइनर बुक के अंदर हम कौन कौन सी एंट्रियां पास करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास गुड्स सेंट टू कंसाइनी, जब हम कंसाइनी को कंसाइनर अपनी प्रोडक्ट भेजता है, फॉरेन में भेजता है, तो उसका मकसद जो होता है वो सील करना होता है। कंसाइनी उससे कंसाइनर की हिदायत के मुताबिक गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो होती है उसको वो सील करता है। तो जब वो गुड्स जो होती है वो सेंड की जाती है कंसाइनी को, कंसाइनर जब कंसाइनी को अपनी गुड्स सेंड करता है तो जो एंट्री पास होती है वो ये होती है कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके अंदर डियर स्टूडेंट सेकंड हमारे पास जो ये जर्नल एंट्री है वो इस पोजीशन में होती है कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। ये जरूरी है कि जब एक कंसाइनर अपना माल सेंड करता है तो लाजमी बात है कंसाइनर को तो वो एक्सपेंस जो होता है वो खुद बेयर करता है, खुद बर्दाश्त करता है। तो उसके लिए जो हमारे पास जर्नल एंट्री पास होगी वो ये होगी कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो उसके साथ वो एक्सपेंस भी कंसाइनर पेमेंट कर रहा होता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि बाद का ये हमारी थर्ड एंट्री जो है कि इस सिचुएशन में पास होती है कि जब रिसीट्स ऑफ एडवांस फ्रॉम कंसाइनी, जब कंसाइनी को हम एडवांस दे देते हैं तो हम रसीवें करते हैं, कंसाइनी से हम कुछ ना कुछ हम एडवांस वसूल कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि कंसाइनी जो होता है बाद में हमें कुछ पेमेंट एडवांस भेज देता है। तो उसके अंदर जब हम एंट्री पास करते हैं वो है कि कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट या बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और उसके साथ कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये इस सिचुएशन में होती है जब वो कंसाइनर जो होता है वो कंसाइनी को माल सेंड करता है और बाद में ऐसी पोजीशन होती है कि कंसाइनी जो होता है वो एडवांस अमाउंट जो है कंसाइनर को सेंड करता है, भेज देता है। तो कंसाइनर जो होता है कंसाइनर की बुक में जो एंट्री पास होती है वो ये होती है कि कैश और बैंक और बिल रिसीवेबल की किसी सिचुएशन में भी होती है, या तो कैश सेंड कर देता है या फिर उसे उसके अकाउंट में जमा कर देता है या फिर वो बिल सेंड कर देता है। तो इसके अंदर हमारे पास कैश और बैंक और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास डियर स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ एंट्री जो होती है वो इस पोजीशन जो होती है कि सील ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी, कि कंसाइनी जो होता है जब कंसाइनर के प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसके अंदर जो हम जनरल एंट्री पास करते हैं वो ये होती है कि कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जनरल एंट्री नंबर 5 है कि एक्सपेंस अकर्ड बाय कंसाइनी, कि कंसाइनी जो होता है जो अखराजात हो रहे हैं सेल के अंदर जितने भी अखराजात होते हैं वो कंसाइनी बर्दाश्त कर होता है, वो कंसाइनी पे करता है। तो उसके अंदर हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो ये देखते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि छठे नंबर पर हमारे पास जो है कमीशन ऑफ कंसाइनी की बात करते हैं कि जैसे ही कंसाइनी जो होता है वो अपना कमीशन लेता है, जब कमीशन हासिल करता है तो उसके अंदर हम जो इंटरनल ट्रिप पास करते हैं वो ये होता है कि हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो क्योंकि वो कमीशन कंसाइनर जो होता है वो कंसाइनी को कमीशन पे करता है, क्योंकि कंसाइनी कंसाइनर के एक एजेंट के तौर पर वर्क कर रहा होता है। वो उसका माल को उसके बिहाफ पर उसकी हिदायत के मुताबिक वो उसको सेल करता है और उसके अगेंस्ट उसको एज एजेंट वो कमीशन वसूल करता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो जनरल एंट्री ये मजीद 7 है जिसमें हम ये अंदर देखेंगे कि अनसोल्ड स्टॉक,
कि जब हमारे पास सेल का प्रोसेस होता है तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि ड्यूरिंग ईयर, जब इस साल हमारा एंड हो जाता है, एंड ऑफ द ईयर, कि कुछ ऐसा होता है कुछ माल जो होता है वो बच जाता है जो कि कंसाइनी के पास होता है कि अनसोल्ड स्टॉक विद दी कंसाइनी। उसके अंदर हम जो एंट्री पास करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट हो जाएगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके साथ हमारे पास ये नेक्स्ट एंट्री जो है वो रिसीविंग रेमिटेंस फ्रॉम कंसाइनी। कि कंसाइनी जो होता है वो क्या करता है, वो जितनी भी सेल की अमाउंट होती है वो कंसाइनर को सेंड कर देता है, उसको भेज देता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो होती है, जो एंट्री पास होती है, जितनी भी अमाउंट उसको सेंड करता है, तो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसके साथ जब हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है कि जब वो प्रोडक्ट सेल करता है, जितनी भी सेल होती है, जितनी भी अमाउंट उसकी बनती है, वो कंसाइनर को भेज देता है, कंसाइनी जो होता है। तो उसके अंदर हमारे पास फिर दो ही पोजीशन, हर बिजनेस के अंदर हमारे पास दो पोजीशन क्रिएट होती हैं एंड में आके, कि या तो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा होता है या बिजनेस लॉस में जा रहा होता है। डियर स्टूडेंट, इसमें हम ये देखते हैं कि इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब हमारे पास प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं, और जब किसी भी पोजीशन में हमारे पास लॉस हो जाता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि जब लॉस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नुकसान हो जाता है, तो हम नुकसान को अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ हमारे पास ये होता है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके साथ हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक जो होता है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज क्लोज। जब उसका एग्रीमेंट, जब उसका प्रोसेस, बिजनेस का जो भी प्रोसेस होता है कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा माल होता है जो अनसोल्ड होता है, जिसको हम सेल नहीं कर पाते, अनसोल्ड स्टॉक होता है। तो उसके पास जो हम जनरल एंट्री पास करते हैं वो ये है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट हम उसे क्रेडिट कर देंगे। हमारे पास ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसके अंदर एक छोटा सा फार्मूला है, हम उसको वो भी साथ डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, कि वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कि जब हम किस तरीके से हम अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन के कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ऐसा स्टॉक जो हमारा सेल होने से बच जाता है, क्लोजिंग जाती है, ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, तो उसके अंदर हम जो कैलकुलेशन देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक में ये देखना है कि गुड्स सेंड, वो अशिया जो हमने कंसाइनर में कंसाइनी को सेंड की, वो हमारे पास आ जाएगी गुड्स एंड ये आ जाएगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस, जब वो माल कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करेगा उसके साथ जितने भी अखराजात होंगे, जो भी वो माल सेंड करेगा उस वक्त जहाँ तक जब स्टोर तक पहुंच जाते हैं, वो भी जो अखराजात होते हैं वो उसमें वो ऐड कर देंगे, कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस उसमें ऐड हो जाएंगे। और उसके साथ हम ये देखेंगे कि जो वहां एजेंट है, जो एजेंट उसका बिहाव कंसाइनर के बिहाव पे माल सेल कर रहा है, जितना भी एक्सपेंस होगा, जो भी कंसाइनी जो है एक्सपेंस करता है, तो वो भी एक्सपेंस जो होता है वो कंसाइनर बेयर कर होता है, वो कंसाइनर बर्दाश्त करता है। उसके अलावा हम ये देखें कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हम ये तीनों को जमा करेंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ये टोटल कॉस्ट का मतलब है कि हमारे पास जितना भी हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक उसकी टोटल कॉस्ट हो, वो हम इस तरीके से इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कंसाइनर की बुक के अंदर जो हम जनरल एंट्रियां पास करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे कंसाइनर की बुक्स के बारे में कि कंसाइनर की बुक के अंदर हम कौन कौन सी ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं जब वो अपना माल सेंड करता है कंसाइनी को। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कंसाइनी जो माल वसूल करता है, माल को सेल करता है, तो उसकी बुक में कौन कौन सी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जब कंसाइनर कंसाइनी को माल सेंड करता है सेल करने के लिए, जब कंसाइनमेंट भेजता है, तो उसके अंदर किसी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं होती, कि वो अपना जो भी माल होता है वो कंसाइनमेंट के तौर पर वो कंसाइनी को सेंड करता है, तो कंसाइनी उसको वसूल कर लेता है। तो इसके अंदर किसी के कंसाइनमेंट भेजने के लिए
या कंसाइनर भेजता है, उसमें किसी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं होती, किसी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री पास नहीं होती, उसके अंदर किसी के अंदर हम जनरल एंट्री पास नहीं करते। उसके बाद हम ये देखते हैं, उसके आगे जो फर्दर प्रोसेस होता है उसके अंदर अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब कंसाइनर जो होता है वो एडवांस पेमेंट करता है, कंसाइनी को एडवांस पेमेंट करता है कि अखराजात होते हैं, किसी दिन कमी पेश होते हैं, वो तमाम के तमाम कंसाइनमेंट के साथ वो एडवांस पेमेंट करता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस वजह से जो हम एंट्री पास करेंगे वो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कैश, बैंक और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि वो कंसाइनी को एडवांस पेमेंट कर रहा होता है एक्सपेंसेस की, तो उसे एडवांस पेमेंट देते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास दूसरी जो हमारे पास जनरल एंट्री है वो ये होती है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसकी पेमेंट करता है कंसाइनमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइन, जो कंसाइनमेंट उसको भेजता है उसके अलावा जितने भी एक्सपेंस होते हैं कंसाइनर उसकी पेमेंट करता है वो भी एक्सपेंसेस की, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि जब कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पर, कंसाइनर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कंसाइनर जो होता है वो उसकी गुड्स को सील करता है, तो सेल के लिए जब सेल करता है उसकी गुड्स, उसके लिए हम जब जनरल पास करते हैं वो होती है कि कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद जब जैसे ही कंसाइनी जो होता है वो कंसाइनर के कहने पे उसका माल फरोख्त कर रहा होता है, जितना भी माल फरोख्त करता है उस पे वो एक एजेंट के तौर पर कंसाइनी काम करता है, तो कंसाइनर जो होता है उसको उसके अगेंस्ट कमीशन पे करता है। तो जब कमीशन पे करता है तो हमारे पास जो जनरल एंट्री पास होती है वो कंसाइनर अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और उसके साथ आगे हम ये देखते हैं कि जब कंसाइनी माल फरोख्त कर देता है कंसाइनर की हिदायत के मुताबिक, तो कंसाइनर जो होता है जितनी भी उसकी रकम वसूल होती है, जितनी भी अमाउंट होती है वो मनी ऑर्डर के जरिए, वो इनके फॉर सेंडिंग रेमिटेंस, तो वो मनी ऑर्डर के जरिए उसको रकम भेज देता है कंसाइनर को। तो इसके अंदर हमारे पास जो जनरल एंट्री पास होती है वो ये होती है कि कंसाइनर अकाउंट डेबिट और कैश, बैंक और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि जब कंसाइनी कंसाइनर को रेमिटेंस सेंड करता है कि मनी ऑर्डर के जरिए उसकी जितनी भी अमाउंट होती है वो उसको भेज देता है, और जो बुक के अंदर एंट्री पास करता है वो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास बिजनेस के अंदर लाजमी बात है कि बाज़ का बिजनेस के अंदर हम इंश्योर करवा देते हैं अपने प्रोडक्ट को, जब दूसरे मुमालिक में भेजते हैं तो उधर इंश्योर करवा के, इंश्योरेंस के जरिए उसे पास करवा के फिर ये सेंड करते हैं उस चीज को, प्रोडक्ट को इंश्योर करवाते हैं। तो इस पोजीशन में ये होता है कि इन केस ऑफ लॉस, आखिर बिजनेस के अंदर लॉस भी हो सकता है कि रास्ते का मामला होता है, कोई ट्रेजेडी हो सकती है, तो इसके हिसाब से जब वो इंश्योरेंस इंश्योर्ड हो जाती है उसकी प्रोडक्ट, तो उस हिसाब से क्या होता है कि उसके अंदर ये होता है कि जब नुकसान हो जाता है तो उसके अंदर हम उसको लॉस को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस। हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। नॉर्मल लॉस तो वैसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर हम छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं, और अब नॉर्मल लॉस वो होते हैं जो किसी ट्रेजेडी की वजह से होता है, कि जैसे अर्थक्वेक है हमारे पास, फायर कोई फ्लड आ जाता है और उसके बाद आग लग जाती है और उसके बाद हमारे थेफ्ट केसेस होते हैं, तो इसके लिहाज से वो अबनॉर्मल लॉस वाक़ होते हैं। तो अबनॉर्मल लॉस के लिहाज से जब एंट्री पर करते हैं तो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अबनॉर्मल लॉस में। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि बाज़ का हम तमाम पूरा को पूरा माल जो होते हैं वो उसको इंश्योर करवाते हैं, तो जब उसको लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट कर देती है। तो उसके अंदर हम जो जनरल एंट्री पास करेंगे कि इंश्योर्ड क्लेम अकाउंट डेबिट और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बाद तक हमें उसका कुछ पैसा जो होता है इंश्योरेंस हम जो क्लेम कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हमें इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है और कुछ हमें पे नहीं करती, हमें रिकवर नहीं होता। या बाद का ऐसा होता है हम कुछ माल की इंश्योर करवाते हैं और कुछ माल इंश्योर नहीं करवाते। जो माल इंश्योर होता है उनके केस नॉर्मल लॉस वो हमें पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, तो कुछ की देती है और कुछ ऐसा माल जो हम इंश्योर नहीं करवाते या उनकी स्टेटस पर नहीं आता उसकी पेमेंट में नहीं होती। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास इफ लॉस पार्टली रिकवर, अगर कुछ हिस्सा उसका रिकवर हो जाता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी।
तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला है कि कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कि हम अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्लास हम ये देखते हैं कि एक फार्मूला है कि टोटल कॉस्ट, जितनी भी हमारी कॉस्ट होगी, और डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई अनसोल्ड क्वांटिटी। तो इसी तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके साथ हमारे पास होता है कि अबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। इसके लिए ये फार्मूला है कि हम टोटल कॉस्ट लेते हैं और डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी और मल्टीपल क्वांटिटी लॉस, कि हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी और मल्टीपल क्वांटिटी लॉस आ जाएगा। इस तरीके से हम लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जब अबनॉर्मल लॉस होता है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पे जनरल एंट्री जो कंसाइनी की बुक में एंट्री हम पास करते हैं। तो इसके साथ आगे जो हम एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो उसके अंदर हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक न्यूमेरिकल के लिहाज से एग्जांपल के जरिए आपको उसका कंसेप्ट को आपको क्लियर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट, आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई। और फिर इसके अलावा फिर भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई किसी किस्म कोई एंट्री समझ नहीं आती कोई, तो फिर हमें कमेंट्स में हमें लाजमी शेयर करें।